हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदी। नंदी स्टाइल क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। और जो कोई भी आलस करके बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है। आई होप कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड और ये वीडियो देखने के बाद तो आप लोग पक्का ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे देखते हुए बढ़ते हैं। आप अपने बुटीक को भी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर लेके जा सकती हैं। तो ये गजब का ट्रिक है। तो एक बार जरूर इसको देखें कि कैसे अपने पार्लर या सिलाई को आप चुटकियों में बुलंदियों पर लेके जा सकती हैं। तो उन सभी लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ही आलस करती हैं घर में रह के। तो हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि हाउस वाइफ के साथ साथ आप पार्लर या सिलाई को भी कैसे चला सकती हैं और कैसे इसको आप टाइमिंग दे सकती हैं। तो उसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है और जादुई ट्रिक है ये वीडियो में। तो आप लोग जरूर पूरा फुल वॉच ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा हौसला और भी बुलंद होता है और हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहित मिलता है कि जो हमने आप लोगों को बताया है वो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये सब किया है। तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो सुबह में 6 बजे हमारा मॉर्निंग हो जाता है। एंड रात को मैं डिसाइड करती हूँ कि सुबह में में उठने के बाद हम लोगों को क्या क्या करना है। तो सुबह में 6 बजे उठकर सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है। उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाने के बाद एंड सुबह में 9 या 10 बजे तक तो हमारा सारा काम हो जाता है। कुछ नाश्ता बनाना, चाय वगैरह जो भी होता है। फिर उसके बाद 11 बजे तक लड़कियां लोग आती हैं तो उन लोगों को सिलाई वगैरह भी सिखाना होता है। तो वो सिलाई विलाई सीखती हैं। फिर कुछ पार्लर ब्यूटिशियन का भी कोर्स करती हैं, उन लोगों को भी फिर सिखाना होता है। ब्यूटिशियन एंड सिलाई दोनों साथ में ही लड़कियों लोग को सिखाना होता है। तो बहुत लड़कियां लोग होती हैं जो कुछ ज़्यादा ही समझ लेती हैं, नहीं तो बहुत लड़कियां ऐसी होती है जो कुछ समझ नहीं पाती है। तो उन लोगों को भी फिर समझाना एंड डेमो करके अच्छा से दिखाना। फिर थोड़ा बहुत टाइमिंग मिल जाता है तो उसमें मैं भी अपना सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। एंड अगर उसे एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत टाइम हुआ तो मेहंदी वगैरह भी सिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं तो ज़्यादा कटिंग वगैरह रात को ही करती हूँ, इसलिए कि रात को थोड़ा अच्छे से कटिंग वगैरह हो जाता है। फिर बच्चे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की भी है हमारा। तो उन लोगों को भी फिर खाना वगैरह खिलाना होता है। स्कूल से आते हैं 2-3 बजे तक, तो उन लोग खाना देते हैं। फिर खाना वाना के मेरा घर में ही पार्लर एंड सिलाई है तो बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए सारा हमारा काम करना रहता है। तो इस तरह से 2 पैसा भी आ जाता है सिलाई कुछ करने से। तो रात को मैं एक दिन पहले सिलाई का सारा जो भी ब्लाउज रहता है सिलने के लिए वो सारा मैं कटिंग कर देती हूँ रात को ही। फिर सुबह में अगर टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में सिलती हूँ, वरना नहीं टाइम मिलता है तो फिर मैं दोपहर में ही सिल पाती हूँ। तो लड़कियां लोग को सिखाते सिखाते स्टिचिंग भी हमारी हो जाती है कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा सिलाई एंड सारा दिन का दिनचर्या इसी तरह होता है। तो आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो को देखते हुए ये सब देख कर सीखिएगा ज़रूर कि कैसे दिन भर का काम होता है। हाउस वाइफ होकर भी और फिर इधर भी काम करना बहुत स्ट्रगल का बात होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर उसके बाद रात को खाना वाना बनाने के बाद बच्चों लोग को थोड़ा सा बैठा के पढ़ाना भी होता है। तो वो भी साथ में ही करना होता है। तो साथ में वो भी मैं काम कर लेती हूँ। इसके बाद जो सिलाई वगैरह कटिंग उटिंग रहता है तो टाइम मिलता है तो 11 बजे तक सिलाई कर लेती हूँ। नहीं टाइम मिलता है तो फिर बच्चों लोग को खाना वाना खिला के फिर सुला उला देती हूँ। उसके बाद तो सिलाई भी साथ में करना पड़ता है और सिलाई देखते हुए भी करना पड़ता है कि कुछ दाग वगैरह ना लगे। इसलिए कि अगर कुछ दाग दाग वगैरह अगर कपड़े उपड़े में लग गया तो फिर कस्टमर लोग नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होने के बाद फिर आपका पार्लर या सिलाई छोड़ भी सकते हैं। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोगों को सिलाई वगैरह करना पड़ता है। फिर शाम को भी 4 या 5 बजता है तो फिर सास है, हस्बैंड है, उन लोगों के लिए फिर चाय वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो फिर मैं उधर चली जाती हूँ, चाय बना के देती हूँ। फिर उसके बाद लड़कियां लोग तब तक पार्लर है और सिलाई अपना खुद से ही कुछ कुछ करते रहती हैं। तो उन लोगों का टाइमिंग है सुबह में 11 बजे एंड उन लोगों का टाइम ख़त्म होता है शाम को 5 बजे तक। तो वो लोग कस्टमर के ऊपर भी होता है। अगर लगन या कुछ शादी वगैरह का फंक्शन वंक्शन हुआ तो उस सब में ज़्यादा ही कुछ टाइम लग जाता है। तो उस सब को भी करने में शाम हो जाता है एंड सिलाई का भी टाइम नहीं मिल पाता है कि कम सिलाई करे। तो उसको फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो मैं अपने बहनों और माताओं को ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग भी घर का काम के साथ साथ अगर आप लोग भी सिलाई कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एंड आलस उलस को ना करें और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ही दो पैसे सोचना नहीं पड़ेगा कि दो पैसे कहाँ से आए। इसमें सिलाई वगैरह करके हम दो पैसे कमाया जा सकता है। एंड अगर आप लोग वैसे कस्टमर आते हैं तो थ्रेडिंग वगैरह एंड बीच बीच में फेशियल का भी ग्राहक आता है तो उनको भी देखना होता है, तो बीच में सिलाई थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कि क्लियर नहीं हो जाता है। कभी कभी तो ब्लाउज क्लियर नहीं हो पाता है, कस्टमर के ऊपर होता है। और बीच में अगर कस्टमर आ जाए थ्रेडिंग वगैरह का एंड फेशियल वगैरह का, अभी तो चल रहा है, ईद उद का समय चल रहा है, तभी आईब्रो थ्रेडिंग एंड फेशियल का कुछ ज़्यादा कस्टमर लोग का डिमांड हो रहा है, तो उसी में हम लोग लगे रहते हैं। फिर सूट वगैरह सिलना रहता है ईदी का, तो वही ईद का सूट वगैरह भी सिल लेते हैं हम लोग। उसके बाद बीच में लड़कियां लोग कुछ कुछ उन लोगों को भी बताना रहता है कि ऐसे सिलना है वैसे सिलना है। अगर नहीं बता पा नहीं, कुछ लड़कियां को तो कुछ ज़्यादा ही लगना पड़ता है, नहीं तो कुछ लड़कियां तो अपने आप ही बहुत कुछ कर लेती हैं। तो ऐसे करके शाम हो जाता है फिर। हाउस वाइफ के लिए तो सबसे ज़्यादा बात होता है कि किचन का काम ख़त्म होना, इसलिए किचन का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है वो हाउस वाइफ के लिए। तो किचन का सबसे पहले काम ख़त्म होता है, तभी सिलाई बैठकर हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। तो वही पहले किचन का काम हम लोग क्लियर कर लेते हैं, हम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद ही हम सिलाई करने बैठते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ही शांति माइंड से एकदम अस्थिर होकर मतलब सिलाई अच्छे से हो पाता है। अगर सिंपल अस्तर वाला ब्लाउज हुआ तो 40 मिनट या 50 मिनट तक तो सिला जाता है, लेकिन अगर डिज़ाइन वाला ब्लाउज हुआ तो उसमें 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है सिलने के लिए। तो सब तरह का कस्टमर होता है, कोई सूट का होता है, सूट भी सिलने में तकरीबन कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, सूट एंड सलवार सिलने में। तो ये सिलाई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या सिल रही हो, क्या नहीं सिल रही हो, कैसा सिल रही हो। तो पहले कस्टमर लोग अगर आए तो कस्टमर लोग को अच्छे से पहले उनको बताना होता है कि देखिए ऐसा कपड़ा है, ऐसा सिलाई है। कुछ कस्टमर दे जाते हैं कम कपड़े, उसमें उन लोगों को चाहिए होता है डिज़ाइन वगैरह, तो उसमें डिज़ाइन भी नहीं बन पाता है, फिर कपड़ा डिस्टर्बिंग हो जाती है। कपड़ा इतना ही था, फिर सिलाई नहीं हो पा, डिज़ाइन नहीं बन पाया, उसके लिए भी वो लोग कस्टमर लोग किच किच करने लगती हैं। तो इस तरह से कस्टमर लोग को भी अच्छे से सबको मिलाकर मतलब बात समझते हुए कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है कि देखिए कैसे कपड़ा वगैरह सिलाता है। एंड इसके बाद तो आप लोग फ्री माइंड से कोई भी काम करिए। तो वैसे तो ब्लाउज़ दो तरह का होता है, वैसे तो सब लोगों को पता है कि ब्लाउज़ दो तरह का होता है, एक सिंपल ब्लाउज़ होता है, एक अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है। तो सिंपल ब्लाउज़ सादा होता है जो सिर्फ कटिंग करके सिलना होता है, एंड अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है कि उसमें अस्तर लगा के और डबल कटिंग होता है, उसके बाद सिलना होता है ब्लाउज़। तो इसी तरह से आप लोग भी इसको मोटिवेट कर सकते हैं कि कैसे सिलाई वगैरह करते हैं एंड माइंड। तो हम यही सब बात करते हुए अब मैं वीडियो को ख़त्म करने जा रही हूँ। एंड आप सभी जो नए सीखने वाले हैं एंड जो हर टेलर को, हर मतलब हाउस वाइफ को मैं यही सूचना देना चाह रही हूँ कि आप लोग को किसी भी तरह का काम होता है उसको मोटिवेट करिए। एंड सिलाई तो आप लोगों को ज़रूर सीखनी चाहिए, हर गृहिणी को ज़रूरी है कि दो पैसा ज़रूर आए, मतलब कमाए हम लोग। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये ट्रिक बताई हूँ। एंड थैंक यू। एंड वीडियो को फुल वॉच करिए। और सभी गृहिणियों को ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोग सिलाई एंड पार्लर का काम ज़रूर सीखें। जिन्होंने सीखा है वो भी वीडियो बनाएं, एंड जिन्होंने नहीं सीखा है वो लोग भी ज़रूर सीखें और इस तरह से दो पैसे कमाएं। ठीक है, वो थैंक यू एंड फुल वॉच वीडियो।